एक बार आप सभी का फिर से जय हिंद क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हमने कल के वीडियो में हम सीरीज की बात कर रहे थे, सीरीज के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें से हमने सीरीज की प्रमुख संख्याएं क्या क्या होती हैं और सीरीज में कौन कौन से नियम का अपन पालन करते हैं उसके बारे में पढ़ा था, जिसमें अपने जोड़ का नियम, गुणे का नियम और घटाव का नियम कर लिया था। उसी के क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें है वर्ग और वर्गांतर का नियम। मैंने आपको इससे पहले वर्ग और वर्गांतर के नियम से पहले मैंने आपको बता ही दिया था कि वर्ग होता क्या है, वर्ग क्या है, इसके बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी पहले दे चुका था। किसी संख्या का उसी संख्या से दो बार गुणा करना क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। जैसे 5 और 5 इन दोनों का आपस में गुणा किया तो 25 आता है, ये क्या कहलाएगा आपका वर्ग। और वर्गांतर का मतलब क्या होता है, वर्गांतर का मतलब होता है वर्ग में अंतर। वर्ग में अंतर मतलब दो संख्याएं जो अपन ले रहे हैं आपस में, उन दोनों में जो वर्ग किया है उसमें कितना अंतर है, वो आपका वर्गांतर कहलाता है। तो देखिए क्या है वर्ग और वर्गांतर का नियम। क्या होता है वर्ग और वर्गांतर का नियम, कि किसी संख्या में क्रमशः वर्ग में या तो वृद्धि होती जाती है संख्याओं की, वर्ग की संख्याओं में लगातार वृद्धि होना या लगातार कमी होना, इस प्रकार के जो सवाल आते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, वर्ग और वर्गांतर का नियम बोलते हैं। लेट्स वन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। देखिए किस प्रकार से उदाहरण ले रहे हैं अपन। जैसे मैंने यहां पर लिखा 4, 9, 16, 25, 36, आगे क्या, ठीक है। इस प्रकार की सीरीज आपके सामने वो एक नॉर्मली क्वेश्चन के रूप में दे सकता है। तो देखिए दोस्तों, उस समय आपको क्या करना है, जैसे ये 4, तो 4 किसका है, 2 का स्क्वायर, फिर आगे देखिए 3 का स्क्वायर, फिर देखिए 4 का स्क्वायर, फिर देखिए 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो अपन सीरीज की बात कर रहे थे, तो ये आपकी क्या बनी, पूरी की पूरी सीरीज क्या बन रही है, सीरीज बन रही है। आप देख पा रहे हैं, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, सीरीज बोल सकते हैं, श्रृंखला बोल सकते हैं। तो ये श्रृंखला इस तरीके से अपनी बनी। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि अपन जो भी ऑपरेशन करेंगे सीरीज की जो मेन अपनी संख्या दे रखी है उसमें अपन को करना है। जैसे अपन 6, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया, 6 का हो गया, तो नेक्स्ट किसका स्क्वायर आएगा, तो नेक्स्ट जो स्क्वायर अपने सामने आएगा वो किसका आएगा दोस्तों, 7 का स्क्वायर। किसका आएगा, 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है अपन जानते हैं, 7 का स्क्वायर मतलब क्या, 7 का 7 से एक बार गुणा करना है, इस तरीके से 49। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना आंसर 49। इस प्रकार की जो सीरीज बनती है इसको अपन बोलते हैं वर्ग और वर्गांतर। इन दोनों में अंतर हो गया, इन दोनों में हो गया, इन दोनों में हो गया, इस प्रकार से अपन इसको निकाल सकते हैं। वर्ग और वर्गांतर में अंतर इस तरीके से निकाला जा सकता है। आगे देखिए दोस्तों, एक और सवाल लेते हैं इसी में, वर्ग और वर्गांतर में किस तरीके से आगे और किया जा सकता है। देखिए देखिए इस प्रकार से एक मैंने दूसरा सवाल लिखा आपके सामने, 5, 10, 17, 26, 37, 50, तो आगे क्या। इस प्रकार का जब वर्ग और वर्गांतर में सवाल आ जाए तो ये क्या किया है दोस्तों, देखो इसको समझना आपको, क्रमशः वृद्धि हो रही है संख्याओं में, गैप निकालेंगे, गैप यहाँ पर 5 का है, यहाँ 7 का हो रहा है, फिर ज्यादा हो रहा है, फिर जा रहा है, धनात्मक गण संख्याओं से ये होने वाला नहीं है। इसके लिए अपन को क्या करेंगे, तो दिमाग लगाना है, 5 आ रहा है, 5 कैसे आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो अपन ने क्या किया, 10 का अब यहाँ पर अपन करेंगे, यहाँ पर देखो किस प्रकार से हो रहा है। अगर यहाँ पर अपने 5 किया तो फिर 2 का स्क्वायर प्लस 1 किया है ना, लेकिन यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर प्लस 2 किया है ना, 3 का स्क्वायर प्लस 1 किया है, फिर देखो 4 का स्क्वायर प्लस 1 किया है, फिर 5 का स्क्वायर प्लस 1 किया है, फिर 6 का स्क्वायर प्लस 1 किया है, फिर 7 का स्क्वायर प्लस 1 किया है। कैसे किया, ये देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 4 प्लस 1 क्या आ गया, 5 है ना। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 9 प्लस 1 क्या आ गया, 10। फिर देखिए 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, 16 और 1 17। फिर देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, 25 और 1 26। फिर देखिए 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 37। फिर देखिए 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 क्या होता है, 50। तो आगे क्या करेंगे अपन, आगे करना क्या अपन, 8 का स्क्वायर प्लस 1। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 8 जा 8 का बड़ा 8 पर बोलते तो 64 आता है, क्या आता है 64। तो 64 तो लिखेंगे क्या है, 64 लिख दिया तो 64 क्या हो जाएगा आपका गलत। क्या करना है आपको, 64 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 65, क्योंकि यहाँ पर वर्ग के साथ 1 1 1 1 को अपन क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ग और वर्गांतर वाला सवाल हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसी में आगे किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं ये देखते हैं।
तीसरा किस टाइप का आपके सामने क्वेश्चन, ये सवाल है, कुछ किया नहीं यहाँ पर, किया क्या 5 25 16 और फिर 41 लिख लिया, 9 16 और 25 लिख लिया, 36 49 और ये छोड़ दिया। अब क्या है इसको समझना है आपको, है ना, किस प्रकार से हो रहा है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसमें ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। क्या ध्यान रखना है, देखो ये क्या हो रहा है, 25 किसको लिख सकते हैं अपन, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 25 और 16 को जोड़ा तो 25 और 16 छोड़े अपन ने, 6 और 5 11, 11 का 1, 2 और 3 और 4 41। तो जब इन दोनों स्क्वायरों का अपन ने प्लस किया है ना, तो अपना क्या आ गया 41 आ गया। मतलब ये 5 का स्क्वायर था और एक इसका स्क्वायर था, 4 का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ा तो क्या आ जाएगा अपना 41। अब देखिए 3 का स्क्वायर था तो 9, 4 का स्क्वायर किया 16, 16 और 9 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25, तो अपन ने क्या लिख दिया 25। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, तो क्या करेंगे 36 और 49 को क्या करना है अपन को जोड़ना है। 9 के बाद 10 11 12 13 14 और 15, 15 का 5 हासिल आई 1 और ये क्या हो गया 85। 9 10 11 12 13 14 और 15, 15 का 5 हासिल आई 4 और 7 और 1 8, तो ये क्या हो जाएगा 85। तो यहाँ पर अपना आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 85। इस प्रकार के नॉर्मली क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे पुलिस कांस्टेबल में, इसलिए मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ये 3 प्रकार के ये वर्ग और वर्गांतर में प्लस में भी आ सकते हैं, माइनस में भी आ सकते हैं, दोनों को जोड़कर लिखने वाले आ सकते हैं। इस प्रकार की आपका वर्ग और वर्गांतर का वर्गांतर से संबंधित, जैसा वर्ग का किया था ऐसे ही गण का करना है। एक ही संख्या का आपस में 3 बार गुणा उसका क्या कहलाता है गण कहलाता है। तो देखिए अपन गण का जैसे देखते हैं, पहला सवाल आप देखना, सवाल से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। 1 8 27 64, तो आगे क्या 1 दे रहा है, फिर 8 दे रहा है, फिर 27 दे रहा है, फिर 64 दे रहा है, तो कैसे करेंगे इसको देखना, इसको यहाँ पर करते हैं। ऑप्शन में दे रखा आपको 121 125 126 129, आगे क्या होगा, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। अपन ने यहाँ पर 1 का घन किया, क्या किया 1 का घन, तो 1 का घन क्या आता है अपने पास, 1 का 3 बार गुणा कर दे तो 1 ही आएगा। दूसरा है अपना 8, अब दूसरा 8 है तो 8 कैसे लाएंगे, 2 का घन 2 मल्टी 2 मल्टी 2, तो क्या हो जाएगा 8। तीसरा अपने पास क्या है 27, तो 27 कैसे आएगा 3 का घन, 3 का घन मतलब 3 का 3 बार गुणा, तो 3 का घन करते तो क्या आता है 27। आगे क्या है अपने पास 64, 64 कैसे आएगा 4 का घन, मतलब 4 का 4 3 बार गुणा करते हैं, जैसे 4 4 और 4, तो 4 चौके 16 और 16 चौके 64, तो 64 आएगा। अब अपने पास आगे है यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर देखो आप 1 का घन, फिर 2 का घन, फिर 3 का घन, 4 का घन, सीरीज बन रही है, तो आगे क्या आएगा 5 का घन, क्या आएगा 5 का घन, तो 5 का घन करेंगे तो क्या आएगा 5 का घन। कैसे होगा 5 का घन, 5 का घन देखो 5 मल्टी 5 मल्टी 5, 5 5 जा 25, 25 अपन बोलते हैं ना, 25 का फिर से 5 से करो, क्या हो जाएगा 5 5 25, डायरेक्ट करने की कोशिश करें, 5 5 जा 25, 25 का क्या है 5, तो हासिल कितनी आ गई 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, तो क्या हो जाएगा 125, क्या हो जाएगा 125। देखिए क्वेश्चन में कहीं आपके आंसर में है यस, तो बी क्या हो जाएगा आपका आंसर राइट हो जाएगा। कितना होगा 125। कुछ नहीं किया अपन ने, सीरीज बनाई किसकी घन की, 1 का घन 2 का घन 3 का घन 4 का घन, फिर आगे 5 का घन। इसके दूसरा सवाल 2 9 28 65, तो कैसे होगा इसको करते हैं। ऑप्शन है इसके 125 128 126 और 129। तो देखिए जैसे 2 का अपन कैसे ला सकते हैं, 2 को लाना है तो क्या करेंगे 1 का क्यूब करो, मतलब 1 का 3 बार आपस में गुणा कर दे क्या आएगा 1, 1 में 1 जोड़ा तो क्या आ जाएगा आंसर 2। उसी तरीके से इसको देखो 2 का क्यूब करते तो कितना आता है 8, और 8 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 9। फिर आगे देखिए 3 का क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 में 1 जोड़ा कितना आएगा 28। फिर आगे देखिए 4 का क्यूब करते हैं, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 में 1 जोड़ दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा 65। तो देखो क्या बन रहा है 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 1, 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1, तो आगे क्या हो जाएगा 5 का क्यूब प्लस 1। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पर 5 का क्यूब करेंगे, तो 5 का क्यूब अपन ने अभी इधर इस सवाल में भी देखा था कितना होता है 125 प्लस 1, तो 125 प्लस 1 कितना हो जाएगा 126। तो इसमें 126 है, आंसर सी अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा।
आया समझ में? गण करना है तो आपको गण याद रखने हैं। गण जैसे ही आप याद रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि श्रृंखला जो बन रही है वो गण वाली बन रही है। वर्ग की है तो अगर आपको 1 से 15 तक के वर्ग याद है तो आपको वर्ग की श्रृंखला दिख जाएगी कि ये दोनों ही गण पर आधारित सवाल थे आपके। अब लास्ट आपके जो अंक पर आधारित सवाल है उसमें लास्ट सीरीज जो आएगी वो आएगी आपके कि मिक्स श्रृंखला वाले, है ना। जब मिक्स पद दे रखे हैं तो इनको कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद आपका सीरीज का जो अंक गणित का था वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका वर्णमाला पे 2-3 प्रश्न। चलिए दोस्तों, गणित अंक गणित में ये लास्ट आपकी मिश्रित श्रृंखला का नियम आता है जिसमें आपके इस प्रकार के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए 6, 8, 48, 7 और 9 आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रमशः वृद्धि हो रही है, फिर यहाँ बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है, फिर वापिस माइनस में हो गया, फिर वापस 7 से 9 प्लस में गया। इस प्रकार में अगर आप गैप निकालने बैठेंगे तो आपसे गैप से सवाल नहीं होगा। इस प्रकार को अपन बोलते हैं मिश्रित श्रृंखला का नियम। क्या होगा इसमें, देखिए आप इन दो संख्याओं को देखिए और इन दोनों संख्याओं को देखिए, आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। क्या हो रहा है, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करने पर रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है, तो इन दोनों का आपस में गुणा करने पर रिजल्ट यहाँ पर आएगा। जैसे 6 का अपन 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 48 आता है। 6 × 8 क्या हो रहा है अपना, 48 हो रहा है। तो आगे क्या होगा, 7 का 9 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 7 9 वाली तरह से। ये एकदम इजी सा आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार में भाग का भी दे सकता है, जोड़ का भी दे सकता है बड़ी श्रृंखला के रूप में। तो जैसे आपको जोड़ का भी दे दे 6 5 11 आगे क्या, तो फिर दो संख्याओं को जोड़कर आगे आपको निकालना है। दूसरी जो आपकी विशेष श्रृंखला आती है मिश्रित श्रृंखला में, जिसको विविध श्रृंखला बोलते हैं, वो इस प्रकार की आ सकती है। देखिए आगे इस प्रकार का सवाल लिखा हुआ है 1 2 फिर 4 फिर 3 फिर 9 फिर 14 फिर 16, फिर इस प्रकार का गैप बन रहा है। ये चीज क्या है, इसको देखिए आपको क्या करना है। इस प्रकार की जब बड़ी श्रृंखला आ जाए, यहाँ पर 1 2 3 इतने ही आते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, जब 7 8 9 ऐसे आ जाए तब आपको कैसे करना है, तब आपको ऐसे निकालना है। इस 1 का जो संबंध होगा वो इस 4 से होगा, ध्यान रखना। एक एक को छोड़ कर लेना, 1 का 4 के साथ, फिर 4 का 9 के साथ, 9 का 16 के साथ, फिर नीचे देखिए 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, फिर यहाँ पर इसके साथ संबंध होगा, इस वाले का इस खंड के साथ संबंध होगा। अब देखना हो क्या रहा है, 1 का स्क्वायर करते क्या आता है 1, 2 का स्क्वायर करते क्या आएगा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 9, है ना। 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 16, लेकिन इस 16 के बाद 5 का स्क्वायर करना, सीरीज बन रही है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। अब 5 का करेंगे वो इस वाले खंड में आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा अपना, ये तो हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर करके क्या आ जाएगा 25, तो ये तो हो गया आपका 25। अब देखो ये वाला रह गया, अब इसमें क्या करना है, 2 फिर 3 फिर 4, एक एक का गैप आ रहा है, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 1 जोड़ा 4, तो 4 में 1 जोड़ेंगे क्या क्या हो जाएगा 5। इस प्रकार के आपके ऐसे सवाल बनेंगे विविध श्रृंखला जिसको अपन बोलते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यहाँ पे अपना आ गया था 2 फिर 4 फिर 9, इस तरीके से अपन इसको किया, फिर 1 फिर इससे इस तरीके से किया। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है।